अब इस आप देखें, हम लोग अपने प्लेयर्स को बनने से पहले ही या तो बिल्कुल छोड़ देते हैं या फिर हम उन्हें इतना ड्रैग कर देते हैं कि उनकी फॉर्म भी ख़राब हो तो हमें वही नज़र आते हैं हर जगह पर। अभी अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं अभी यही देख रही थी कि रविचंद्र अश्विन जिन्होंने अभी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं इंडिया में और वो मैन ऑफ द सीरीज़ भी बने हैं, उन्होंने मुरलीधरन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया टेस्ट के हवाले से। तो आप देखें कि उनकी एज तो 38 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप देखें कि इस उम्र में उन्होंने सेंचुरी भी की है और उन्होंने इसी के साथ जो है वो विकेट्स भी निकाली हैं। चलें ठीक है, मतलब मान लिया कि स्पिनर्स की जो एज है स्पेसिफिकली वो निखरती है वक्त के साथ साथ, लेकिन यह है कि हमने बहुत बार जो है वो फिर हमने भी अपने लोगों को मौका नहीं दिया है। नुमान को हम अब शामिल कर रहे हैं, हमने इससे पहले क्यों नहीं शामिल किया? मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन तो रेज होते हैं इसके ऊपर। देखिए कंसिस्टेंसी जो है ना, आप खिलाड़ियों का जैसे अश्विन है, मुरलीधरन का शुमार भी दुनिया के बेहतरीन ऑफ स्पिनर्स में होता है, ये भी ऑफ स्पिनर है, दोनों मुख्तलिफ अंदाज से गेंदबाजी करते हैं। जो मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड है, जो रिकॉर्ड है, उन्होंने ज़्यादा मैचेस में उतनी हासिल की, इन्होंने कम मैचेस में उतने मैन ऑफ द सीरीज़ के अवार्ड हासिल किए। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि 48 या पता नहीं कितने मैचेस हैं, उसमें 244 विकेटें हैं यासिर शाह की, और उनको आखिरी टेस्ट मैच खेले हुए 2 बरस गुजर गए, और इस वक्त उनकी भी उम्र 38 लगभग इतनी है। बिल्कुल ठीक है। और जब इसका मतलब ये है कि अगर 2 साल पहले उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच खेला तो 36 साल के थे जब उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच खेला, और पाकिस्तान ढूंढ रहा है लेग स्पिनर, तो जो आपके पास था उसको आपने क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं? ठीक है, एक बात की। दूसरा ये है कि जहाँ तक ताल्लुक आपके टेस्ट क्रिकेटर्स का है, टेस्ट बॉलर्स का, अगर आप देखें कि इंडिया की टीम में कितने ऐसे लोग हैं जिनके 50, 60, 70 टेस्ट मैचेस हैं। अश्विन की सेंचुरियाँ बाबर आजम के बाद पाकिस्तान में की टीम में उतनी सेंचुरियाँ किसी की नहीं जितनी अश्विन की हैं, और वो अश्विन, रविचंद्रन अश्विन बैट्समैन नहीं है, वो बॉलर हैं। बिल्कुल सही बात। ये एक फ़र्क है, और ये प्रोसेस है पूरे का पूरा। वो क्यों बेहतर हैं या ऑस्ट्रेलिया क्यों बेहतर रहा, ऑस्ट्रेलिया को अब मुश्किलात उनको सामना करना पड़ रहा है ना, उन्होंने निसाब का हिस्सा बना दिया, ठीक है, और हमने अजाब बना दिया क्रिकेट को पूरे मुल्क के लिए। ठीक है, कि इस तरह से फैसले करते हैं, ऐसे फैसले करते हैं जो मतलब है कि शिद्दत के साथ लोगों की तकलीफ में उसका इजाफे का बायस बनते हैं। आपने लाहौर में मीटिंग की क्रिकेटर्स के साथ, आपने जो उन्होंने कहा उस पर आपने अमल नहीं किया। अब आपने यहाँ पर फिर कप्तानी वाला जो मामला है, देखिए ना, मार्च से लेकर अक्टूबर तक क्या ऐसी मतलब है कि तब्दीली आ गई, और नवंबर से मार्च तक कौन सा ऐसा मतलब है कि कुछ करिश्मा हो गया कि आप वापस भागे उसके पास कि भाईजान आ जाएं, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए अब मौजूदा हालात में हम अपने प्लेयर्स को जब तक तसलसल के साथ, पहले सिलेक्शन मेरिट बेस्ड होनी चाहिए, उसमें आपको समझ होनी चाहिए कि आप किसको किस वक्त, मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर कोई एक बॉलर विकेटें ले लेता है ना ज़्यादा, तो सब लोग उसकी बातें करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी ये है कि आप जब उसकी गेंदबाजी देखते हैं तो आपका दिल करता है कि आप बॉलर को छोड़ें, उन बल्लेबाजों को ढूंढें जो उससे आउट हो गए हैं, कि उनको बुला के लाएं, और भाईजान आपने इसको विकेटें दे दी यार, इतनी विकेटें दे दी। तो इसमें फ़र्क करना ना कि कौन आउट करता है, किससे बैट्समैन आउट हो जाते हैं, वो फ़र्क करना ज़रूरी है। जिन खिलाड़ियों के यासिर शाह आउट करता है, बिल्कुल सही बात, अश्विन आउट करता है, मुरलीधरन आउट करते थे, शैन वॉर्न आउट करते थे, अब्दुल कादिर आउट करते थे, तौसीफ अहमद आउट करते थे, इकबाल कासिम आउट करते थे, सकलैन मुश्ताक आउट करते थे, स्पिनर्स के नाम ले रहा हूँ, ग्रेम स्वान आउट करते थे। ठीक है, आपने फ़र्क करना है कि कौन कब कहाँ किस तरह से विकेटें ले रहा है। तो जब आप ये फ़र्क नहीं करेंगे, और आप किसी ने अगर 35 विकेटें ले ली और आपने कहा डालो सब इसको डालो ताकि जो शोर है वो तो ख़त्म हो, ये देखा ही नहीं आपने कंडीशंस क्या थी, पिच क्या थी, किन शॉट्स पर बैट्समैन आपका आउट हो गया है, क्या इंटरनेशनल लेवल पर जब ये जाएंगे तो ऐसे ही शॉट्स खेलेंगे वहाँ पर बल्लेबाज, नहीं खेलेंगे, डिफरेंटली वो उसको फेस करेंगे, मुख्तलिफ अंदाज में उसका सामना करेंगे, मुख्तलिफ अंदाज में उसके खिलाफ बैटिंग करेंगे, नहीं मिलेंगे आपको। तो कॉम्पिटिशन अगर नीचे आया है तो उसकी एक ये वजह भी है कि आपने सिलेक्शन जो है वो इस अंदाज से किया कि जिसमें आपने हिस्सों में ये बस 20-25 कर लिए, 1-2 ओवर अच्छे कर लिए, बट ठीक है। तो फिर उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा ये है कि आपके पास ना कोई लंबी बारी वाला है, ना आपको कोई लंबी बॉलिंग वाला है। जो फास्ट बॉलर्स हैं वो स्लोअर वन कर रहे हैं, और जो स्पिन बॉलर्स हैं वो तेज़ गेंदें कर रहे हैं। फ़र्क आया ना क्रिकेट में। अश्विन ने, जडेजा ने, दुनिया के और जो स्पिनर्स हैं, अभी श्रीलंका और न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ हुई है उसमें उनके स्पिनर्स की कारकर्दगी देखें, उनके बैटर्स की कारकर्दगी देखें। तो ये जो टेस्ट मैच क्रिकेट है
ये आपको ज़िंदा रखती है और यही आपको देर पा जो है ना वो नताइज भी इसी से मिलने हैं। बरकरार रखती है। आपकी क्रिकेट को निखारने वाली टेस्ट क्रिकेट ही होती है। आप दुनिया भर में जितने मर्जी टूर्नामेंट्स खेलें, लेकिन टेस्ट से एग्जैक्टली आपका जो एक आप जिस तरह से एग्जामिन होते हैं वो चीज़ नज़र आती है। हाफिज़ साहब, अगर मैं बात करूँ इंग्लैंड सीरीज़ जो कि आगे होने वाली हैं, इंग्लैंड की टीम भी यहाँ आ चुकी है, यानी यहाँ नहीं आ चुकी है, मुल्तान आ चुकी है और ट्रेनिंग का सिलसिला जब वो शुरू हो जाएगा बाहर आएगी हाँ, कुछ ही मतलब घंटों की दूरी पे। तो हाफिज़ साहब, ये पाकिस्तान से अगर हम देखें मतलब मैच होना है तो क्या उम्मीद करते हैं? देखिए ये जब आप दिन तो ज़्यादा पाकिस्तान को मैच जीतेगा इसमें? मतलब देखिए कुछ होना उम्मीद है? चाहिए, अच्छा कंपटीशन होना चाहिए और पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स को परफॉर्म करना चाहिए। होम सीरीज़ जीतने के लिए होती हैं, होम सीरीज़ हारने के लिए नहीं होती हैं। पाकिस्तान गुज़िश्ता 2-3 बरसों में अपने मैदानों पर कोई टेस्ट मैच ही नहीं जीत पाया। अपने मैदानों पर कोई टेस्ट मैच जीत ही नहीं पाया। बाहर जीतना तो दूर की बात है। मतलब आप ये देखें कि हम ये कह रहे थे कि श्रीलंका की क्रिकेट का हाल खासा ख़राब है। हाँ। और इतने ख़राब होने के बावजूद भी वो इंग्लैंड में हरा के आए हैं। न्यूजीलैंड को उन्होंने अपनी जगह पर हरा दिया। तो पाकिस्तान ने ना इंग्लैंड से जीता, ना ऑस्ट्रेलिया से जीता, ना न्यूजीलैंड से जीता, ना पाकिस्तान बांग्लादेश से जीता। तो पाकिस्तान ने कब जीतना है? तो अब आप इसके बाद किससे जीता? इसके बाद हाँ पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शायद आखिरी सीरीज जीता होगा। मुझे याद पड़ता है कि शायद जिम्बाब्वे के खिलाफ भी अच्छी परफॉर्मेंस हमने दी थी। साउथ अफ्रीका वाली जो सीरीज़ थी वो बहुत अच्छी थी। जो टेस्ट मैच वहाँ पे पिंडी में मेरा हसन अली ने 10 विकेटें ली थी। बहुत शानदार बॉलिंग की थी उसमें उन्होंने। पिंडी टेस्ट मैच में आखिरी दिन में मेरा ख्याल 5। बाबर आजम की बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस जो है वो लास्ट कौन से मैच में थी? देखिए 1.5 साल से तो ऑस्ट्रेलिया जब आया था पाकिस्तान खेलने के लिए, अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी। बाबर ने खुद एक जगह पर बड़ी अच्छी बैटिंग की थी। 196 रन मेरा ख्याल है एक इनिंग्स में स्कोर किए थे। बहुत लंबी बैटिंग की थी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। नसीम शाह के साथ इनकी बड़ी शानदार पार्टनरशिप हुई थी। नसीम ने काफ़ी वक्त लिया था और वो पाकिस्तान ने मेरा ख्याल टेस्ट मैच शायद बचाया था। 196 रन उन्होंने स्कोर किए थे। और ऐसा नहीं है, रन्स का मसला उनकी बैटिंग का है ही नहीं है। वो मुख्तलिफ चीज़ों में उलझे, खुद उनको उलझाया गया, खुद वो उस तरफ कहा जा रहा है अजहर अली साहब जो है वो मोहम्मद यूसुफ साहब की जगह पर शायद उनको लाया जा रहा है। और उसके बाद अजहर अली साहब ये चाह रहे हैं कि मैं एनसीए की नुमाइंदगी सुन रहा हूँ इनमें मतलब काफ़ी ये पहले भी था। जब ज़का अशरफ साहब का दौर था उस वक्त भी काफ़ी देर से इनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर के तौर पर बुलाना चाहते थे। अब भी वो आएंगे तो उनका वही होगा, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ही आएंगे। मोहम्मद यूसुफ साहब की जगह पर नहीं आएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो वहाँ पर आएँ जहाँ पर स्ट्रक्चर के ऊपर काम हो। और वो मेरा ख्याल है कि एनसीए में ही 2-4-5 दिन से ये चीज़ें सुनने को मिल रही हैं कि अजहर अली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ सकते हैं उस पोजीशन पर जहाँ पे वो डायरेक्टर एनसीए के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम देंगे। अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक एकेडमी वो लाहौर में अपनी भी चलाते हैं। अजहर अली एकेडमी भी चलाते हैं और हाल ही में क्रिकेट भी खेली है। तो देखना ही है पीसीबी में 2 अजहर हो जाएंगे, अजहर महमूद साहब और अजहर अली साहब। हाँ, अब मजहर साहब की ज़रूरत है। मतलब उसके लिए एक नज़र की ज़रूरत है उसके बाद। गुड वन, आई लाइक इट। अजहर के ऊपर नज़र रखनी। सर्जरी जो है वो जिस तरह से मतलब पहले बात हो रही थी कि नहीं सर्जरी होगी 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। सर्जरी हल्की है, लेकिन इन्फेक्शन है उसके बाद। हाफिज़ साहब, वैसे मेरा दिल नहीं मान रहा कि बाबर आजम ने खुद रिज़ाइन किया है। पता होता है ना, आपकी पास्ट जो कन्वर्सेशन होती है, डिस्कशन होती है ना, उससे काफ़ी चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हैं। अपनी पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम ने ये कहा था कि पीसीबी की मर्जी है, पीसीबी चाहेगा तो हम रहेंगे, पीसीबी नहीं चाहेगा तो हम नहीं रहेंगे। इतना ओबेइंग क्रिकेटर कैसे खुद से रिज़ाइन कर सकता है? देखिए बात तो ठीक है। अभी चंद दिन पहले शान मसूद साहब ने कहा है कि बैक करना चाहिए अपने खिलाड़ियों को। उससे चंद दिन पहले जेसन गिलेस्पी का भी ये स्टेटमेंट था कि बैक करना चाहिए। इवन पाकिस्तान के क्रिकेटर जो कोचेज़ हैं दोनों फॉर्मेट के, कहीं उन्होंने बराह रास्त और कहीं उनके हवाले से मीडिया ने रिपोर्ट किया कि वो तसलसल चाहते हैं उसमें। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या ये फिर तसलसल का हिस्सा नहीं है? ये भी तसलसल का तो मतलब यही है ना कि जो आप कर रहे हैं इसमें आपको थोड़ा वक्त और मिलना चाहिए। आप चाहते हैं कि थोड़ा वक्त और मिले। तो कप्तान अगर आपके T20 और वनडे क्रिकेट का है तो फिर उसको भी वक्त मिलना चाहिए था ना। सो ये जो आपका सवाल है कि शायद उनके लिए कुछ और हुआ है, तो इसको दम है ना सवाल में। हाँ, दम है सवाल में। हाँ, इसको दम पे लगा दें।
अच्छा हाफिज इसको साहब, दम पे लगा दें और इसको दम करवा दें। हाफिज साहब साउथ शकील की भी बात हो रही है, और अगर इस वक्त ये यहाँ जितनी पे बातें होंगी ना, ये जितनी बातें होंगी, ये अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ लोग बैठे हों जिनको ये समझ, अल्लाह उनको समझ दे और वो उनको फैसले की ताकत भी दे आमीन। कि वो बेहतर फैसले करें, ये एक घंटे की मीटिंग में सब चीज़ें तय कर सकते हैं आप। अगर 5-6 साल से वैसे वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो उससे ज़्यादा वक्त से बैठे हैं, और अगर वो 5-6 साल में इस चीज़ का तयन नहीं कर पाए कि कौन है जो कप्तानी कर सकता है, किस में कायदाना सलाहियतें मौजूद हैं, तो फिर उनको घर चले जाना चाहिए छोड़ के। ये 1 घंटे का काम है सारा, जिसको पता होगा ना कि कौन कप्तान हो सकता है, तो 1 घंटे की चीज़ है। अगर आप करना चाहें ना, आपको आता हो कि कौन हो सकता है, ठीक है। मतलब हैरी ब्रुक कैसे कैप्टन बन गए? वो इंग्लैंड में है ना, पाकिस्तान में नहीं है। मेरा मतलब है कि देखिए ना, एक प्रोसेस है, देखिए, उन्होंने अपने तमाम खिलाड़ी तैयार किए, आप आपके पास साउथ हमेशा एक बैकअप हम होता है। बात कर रहे हैं वनडे और T20 फॉर्मेट की। हाँ, मुझे लगता है टेस्ट के अंदर भी कोई चेंजिंग होने वाली है जल्दी। क्या साउथ शकील, मैं तो उस पर बात ही नहीं करूँगा, ये क्रिकेट उनको खेलने दें। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बेहतर फैसला करने की ज़रूरत है। ये रेस बड़ी ख़राब है, ये जो है ना जो कप्तानी की रेस है, कछुए और खरगोश की नहीं, ये नहीं, ये तो क्या उसको कहते हैं, एक दूसरे की टांगें खींचने वाली है। ये इससे दूर रहना चाहिए। ये तो 11 की 11 हैं, जो जिसको पसंद है उसका नाम लिया जाएगा, जो जिसको पसंद है उसका। एक ओपिनियन होता है ना आपका, हाँ। किसी बुनियाद पर होता है, हाँ। उसका एक प्रोसेस होता है। बिल्कुल ऐसे ही। किसी भी एक खिलाड़ी को अगर आप ये समझते हैं कि इसमें कायदाना सलाहियतें मौजूद हैं, कुछ टाइम उसको दें, उसको अपनी जगह टीम में पक्की करने दें, उसको कुछ सीखने दें, फिर आप उसको, मतलब आप एक जूनियर खिलाड़ी को कप्तान बना दें, और कल्चर लोगों को अगर समझ आए पाकिस्तान का, तो इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स उसके साथ मुश्किल हो जाएगी बेचारे के लिए बड़ी। और फिर आपको पता है वो ख़बरें, वो उसने ये कह दिया, वो कप्तान सीनियर था, उसकी इज़्ज़त नहीं की, उसने हाथ हटा दिया। हाँ, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। इसलिए आपने अपने ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए बेहतर, अगर तो आप फ़ैसला करने की ताकत रखते हैं और आप फ़ैसला करने के बाद उस फैसले के ऊपर कायम रहने की भी ताकत रखते हैं, ठीक है, और फिर आप ये समझते हैं कि मैं इसको आगे लेकर जा सकता हूँ, तो काम करने के लिए काम का आना ज़रूरी है। ये जो मसाइल हैं ये इसीलिए हैं कि काम नहीं आता माजरत के साथ उन लोगों को जो 4-5 बरसों से पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़ैसले कर रहे हैं। अगर ये बेहतर फ़ैसले करते तो ये हालात ना होते। ये कह देना आसान होता है, ये बुनियादी तौर पर खेल की समझ बूझ इसमें नज़र नहीं आती। आप देखें, विराट कोहली का उन्होंने नंबर चेंज कर दिया वर्ल्ड कप में, ऋषभ पंत को उसकी जगह पर खिला दिया, एंड ही प्रूव्ड इवेंचुअली। ठीक है, आप देखें कि ये इसमें कुछ, और वो भी कैप्टन की कॉल थी। हाँ। वो भी कैप्टन है ना, उसने 2 दिन में टीम का नतीजा निकाला है ना मैच का। हाँ। वो भी कैप्टन है। अगर इंडिया में बैठे अहमदाबाद में पैट कमिंस ये कह सकता है कि मैं 125 खिलाड़ी लोगों को खामोश करवाऊंगा, उसने कराया है ना फिर खामोश। हालांकि ऑन पेपर इंडिया की टीम बेहतर थी, ऑस्ट्रेलिया से बेहतर थी, अनबीटेबल रही। लेकिन उस दिन उन्होंने ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेली। उनका ये चीजें होती हैं लीडर में, और एम ही नहीं बना देते ना, उन्होंने किसी वजह से बनाते हैं। वो जो बाहर बैठे लोग फैसला कर रहे होते हैं, उनका भी अपना, अगर कोई शख्स किसी बहुत बासलाहियत बंदे के बारे में, उसके मुस्तकबिल के बारे में, उसको अहम पोजीशन देने के बारे में फ़ैसला करता है ना, उसका मतलब ये है कि वो जिसके बारे में फ़ैसला कर रहा है उससे ज़्यादा प्रोग्रेसिव थिंकिंग है उसकी,